मेरे पूरे देशवासी परिवार के समान आप लोगों में जो मुझसे बड़े हैं उन सभी को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार। सभी को नमस्कार। यह मेरा चैनल का दूसरा वीडियो है जो राष्ट्रपति से रिलेटिव है। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे, हम अपने विचार राष्ट्रपति जी की ड्यूटियाँ, कर्म, कर्तव्य क्या हैं, उनकी एक देश के प्रति जिम्मेदारी क्या है। हमारे राष्ट्रपति जी पूरे देश के पिता समान हैं और एक पिता की घर में क्या जिम्मेदारी होती है और वो फ़र्ज़ उनको निभाना चाहिए जो कि अभी नहीं निभाया जा रहा है। सिर्फ व्यक्तिगत फ़ायदा देखी जा रही है। तो हमने एक सिस्टम बनाया है राष्ट्रपति जी की ड्यूटी के लिए, वो हम आपके सामने बताना चाहते हैं। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के बारे में मैंने 1 नंबर वीडियो में बताया है। चुनाव जीतने के बाद उनके ड्यूटियाँ क्या हैं। सबसे पहले तो यह कि राष्ट्रपति जी देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनके सामने किसी प्रकार का गलत काम नहीं होना चाहिए। एक पिता अपने घर में अपने बच्चों के परिवार के लिए एक जिम्मेदारी से पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं, भाई राष्ट्रपति जी का काम होना चाहिए, लेकिन वो आजकल नहीं निभा रहे हैं। किसी भी सरकार की, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव कमिश्नर हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, ऑल ओवर देश में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं और जो भी ऑल ओवर सभी के ऊपर, जैसे स्टेट में हुआ तो राज्यपाल जी उसको देखेंगे और ऑल ओवर जिम्मेदारी राष्ट्रपति जी की है कि देश के अंदर किसी प्रकार का गलत काम ना हो। चाहे वो सरकार में बैठा हुआ, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे उनके कैबिनेट मंत्री हों या राज्य मंत्री हों या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जैसे डीएम से, और कोई भी अदरवाइज जितने भी एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के या पॉलिटिक्स के लोग, तो किसी प्रकार का वो गलत काम ना कर सकें। उनको पता होना चाहिए कि गलत काम किया तो राष्ट्रपति जी के द्वारा मुझसे जवाब मांगा जाएगा और वो जवाब सही नहीं देने पर या घुमा फिरा के देने पर या उसमें गलत पाया गया कि तुम गलत हो, तो सर्विस और पद तो जाएगा ही और उसके बदले में क्या क्या आपके साथ किया जाएगा जो कि देश में एक बहुत बड़ा डर पैदा होगा। तो चाहे वो किसी भी जगह के हों, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है कि पूरा नज़र रखना सबके ऊपर। पूरा देश उनके लिए एक बच्चे जैसा है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मैं गलत काम कर दूंगा। सरकारें अपना बिल पास करा लेती हैं तो वो बिल भी ऐसे पास नहीं होगा। जब वो चुनाव के लिए व्यक्ति मैदान में आता है और जनता से वोट लेकर के ऊपर जाता है, तो क्या उन्होंने कभी ये देखा है कि मैं जो संसद में बैठ कर के कानून बना रहा हूँ तो जनता से कभी पूछा उन्होंने? नहीं पूछा। क्यों? मनमर्जी का काम कर लो। जीतने के लिए जनता के पैर छूते आकर के, भिखारी बन के 6 महीने भिखारी रहे और 4.5 साल फिर तुम जनता को भिखारी समझते हो। तो मेरा मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी चुनाव जीतने के बाद एक इतनी बड़ी ताकत में होंगे, इतने बड़े पावर में होंगे कि पूरे देश के अंदर एक डर भौकाल पैदा होगा। राष्ट्रपति जी का डर, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई गलत काम करके दिखा दे। अभी राष्ट्रपति जी क्यों नहीं बोलते हैं कि उनको किसी सरकार ने बैठा दिया, चलो तुम अपना टाइम पास करो। जब जनता चुन के भेजेगी तो जनता उनसे जवाब मांगेगी और वो किसी के डर में नहीं है। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रपति के रहते हुए कोई भी गलत काम करके दिखाए। गलत काम किया है तो इतना पावर होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री को भी रात के 12-2 बजे तत्काल हटा देना चाहिए। इतना पावर होना चाहिए। और अब बात आती है राष्ट्रपति जी की, तो राष्ट्रपति जी को पद में रहते हुए उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो उनका पेमेंट है, जो कुछ भी है सब कुछ मिलेगा। लेकिन राष्ट्रपति पद खत्म होने के बाद उनको किसी भी प्रकार का, यानी 1 पैसे का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पद में आप थे, सारा सुविधा आपको मिलेगी। पद आपका खत्म हुआ, आप अपने घर में जाएं, आप अपना व्यक्तिगत काम करें, नौकरी करें, सर्विस करें, बिजनेस करें, घर में रहें, गांव में रहें, जो मर्जी करें। आपको A to Z किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। ना नौकर दिया जाएगा, ना ड्राइवर दिया जाएगा, ना गाड़ी दी जाएगी, ना बंगला दिया, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सारी सुविधाएं आपकी ख़त्म कर दी जाएंगी। सिर्फ आपको सम्मान दिया जाएगा कि आप देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जी हैं, लेकिन आपको बेनिफिट किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाएगा।
क्यों ऐसा करने से लोगों का लालच ख़त्म हो जाएगा कि मैं इस पद पे जाऊँगा, पता नहीं क्या-क्या वो उपाय करते हैं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊँगा तो मुझे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो चुनाव से जीतने वाला व्यक्ति एक देश की सेवा करने वाला होता है। तो सेवा एक फ्री कॉस्ट होती है। जब तक आप पद पे बैठे हो तब तक आपको पेमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि आपका पूरा ध्यान वहाँ है, तो आपके घर परिवार को चलाने के लिए पेमेंट दिया जा रहा है। जब वहाँ से आपको हटा दिया गया या आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो आप अपना काम करिए, अपने घर का खर्चे के लिए अपना काम करो। आपको पेमेंट किस लिए दिया जाए? सबसे कम जलवायु था तीनों सेनाओं में 15 साल के बाद पेंशन दी जाती है, बाकी अदर सर्विस में 20 साल के बाद दी जाती है। तो वही आप अपना टर्नओवर पूरा करें, आप लगातार 20 साल तक राष्ट्रपति रहें, ऐसा काम करेंगे, देश आपको 20 साल तक राष्ट्रपति बनाए तो आपको पेंशन दी जाएगी और आपको जो सुविधा हैं वो दी जाएँगी। उससे पहले किसी को नहीं, ए टू जेड किसी को भी नहीं। 20 साल काम करें और पेंशन लीजिए, उससे पहले किसी को नहीं दी जाएगी। तो राष्ट्रपति जी को कार्यकाल खत्म होने के बाद सारी सुविधाएँ खत्म कर दी जाएँगी। पद पे रहते हुए वो पूरे देश के सबसे बड़े पद पे हैं, तो जो उनकी ज़िम्मेदारी है कि सब पे वो ध्यान रखें, सब पे नज़र रखें, सबके ऊपर कमांड कंट्रोल उनकी रहना चाहिए, सबके अंदर डर पैदा होना चाहिए, सबके अंदर एक ये भौकाल होना चाहिए, राष्ट्रपति जी जान लेंगे। कहीं किसी सरकार में, किसी राज्य में या किसी मंत्री ने ऐसा कोई गलत कांड किया, गलत काम किया, तो वो सरकारें दबा लेती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति जी को पूरा अधिकार है कि उनसे पूछना चाहिए, लेकिन आजकल ये पूछते नहीं हैं। जब इनके पास कोई जाता है तब पूछते हैं। तो इनकी ज़िम्मेदारी है ये अपना फ़र्ज़ पूरा निभाएँ। इनके पास कोई आए ना आए, ये खुद नज़र रखें कौन गलत काम कर रहा है। तो ये इनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ, ड्यूटियाँ हो गई। और यदि ये गलत काम में पाए जाते हैं, यदि इन्होंने चुनाव से पहले कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी छिपा रखी है जो बाद में उजागर हुई है और वो गलत साबित हो जाती है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा देश के साथ धोखा किया है। तो इस टाइम में उनको सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के द्वारा इनको नोटिस दिया जाएगा कि आप अपने पद को उपयोग ना करें जब तक जांच हो रही है। ये पद पे बने रहेंगे, लेकिन इनका सिग्नेचर, साइन या ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उपराष्ट्रपति जी करेंगे। जांच होने के बाद ये सही पाए जाते हैं तो इनको फिर वो अधिकार मिलेगा अपना काम करने का। और साबित हो जाते हैं गलत हैं तो उनको पद से हटा दिया जाएगा और इनको एक देशद्रोही साबित करके और इनको लाइफ टाइम जेल में डाला जाएगा। और जो भी एक कानून लॉ के हिसाब से जो इनको सज़ा मिलेगी वो सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि देश के राष्ट्रपति हैं तो सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा कानून सबके लिए बराबर है। आप ऊँचे पद पे बैठ गए तो आपके लिए गलत काम माफ़ कर दिए जाते हैं। तो सबके लिए एक है। गलत करोगे आपको सज़ा मिलेगी, पद से आपको हटा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा या पॉलिटिक्स में जीतने वाले व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भी दुरुपयोग होने लगा है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उनकी जब नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी और राष्ट्रपति को हटाने की नौबत आएगी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब वो उनको हटाएंगे। और राष्ट्रपति जी का पद खत्म होने के बाद वो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं लेंगे और गलत काम में पाए जाते हैं वो किसी भी दौरान तो उनके ऊपर सज़ा होगी और केस चलेगा, वो सारी चीज़ें उनके साथ की जाएंगी। तो ये हो गया राष्ट्रपति जी का एक कार्यकाल, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी ड्यूटियाँ, उनके कर्म, फर्ज, कर्तव्य जो आजकल करते नहीं हैं। लेकिन मेरे विचार ऐसे हैं कि ऐसा होना चाहिए। यदि मैं पॉलिटिक्स में होता तो ये चीज़ करता, तो मैं पॉलिटिक्स में होता तो ये करता। वही चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा होने से देश का सुधार होगा। नहीं तो हमारा देश बिल्कुल खड्डे में जा रहा है, अंधकार में जा रहा है। लोग लालची होते जा रहे हैं, सरकार लालच देती जा रही है, सब कुछ फ्री का देते जा रहे हैं। लोगों के हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं। उनको लालच इतना भर दिया है कि वो सिर्फ खाने पीने की ज़िंदगी जीते रहें। तो ये राष्ट्रपति जी के बारे में दूसरा वीडियो मेरा यहाँ ख़त्म होता है और अब अगला वीडियो मेरा बनेगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के लिए। तो मेरा सेम वही बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार। आप सभी को मेरा नमस्कार।